लड़ना कहीं न कहीं हमारा नया चुनाव था, पहला चुनाव था, पर हमने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के लिए जन सैलाब एक बार फिर उमड़ रहा है। लगातार बॉबी पवार जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो रहे हैं और चुनाव प्रचार जब अपने अंतिम दौर में पहुंचा तो बॉबी पवार के लिए किस कदर भीड़ देहरादून में उमड़ी, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये कह सकते हैं कि बॉबी पवार ने लास्ट बॉल में 6 मार दिया, लेकिन इस सिक्सर से क्या उन्हें जीत मिलती है, ये देखना होगा। 19 अप्रैल को चुनाव होना है और 4 जून को रिजल्ट आना है। उससे पहले बॉबी पवार जब चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दौर में पहुंचे तो उन्हें जिस कदर समर्थन मिला, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई है कि अब इस सीट पर मुकाबला भाजपा के लिए फंस गया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरह से बॉबी पवार देहरादून में एक सफल रैली करने में कामयाब रहे और उन्हें किस प्रकार से युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों का भी साथ मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और आज चुनाव प्रचार थम चुका है। उससे पहले ही बॉबी पवार इस कदर चुनाव प्रचार कर रहे थे कि कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि टिहरी सीट से 11 प्रत्याशी हैं और 11 में से भाजपा कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, वो जिस कदर का चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी पैमाने पर बॉबी पवार ने भी प्रचार प्रसार किया। हालांकि बॉबी पवार के पास स्टार प्रचारक नहीं थे, लेकिन जनता और युवा साथियों ने उनके साथ कुछ इस प्रकार प्रचार किया कि बॉबी पवार इस सीट के लिए एक तगड़े उम्मीदवार, एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर कर आए हैं। टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो पिछले 12 सालों से ये सीट माला राज्य लक्ष्मी शाह के कब्जे में है। राजघराने से आती हैं, टिहरी की महारानी कहा जाता है और इस बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो जोत सिंह गुनसोला, जो कि मसूरी से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है। लेकिन बॉबी पवार ने इस सीट पर जिस कदर प्रचार प्रसार किया है और जिस कदर जन समर्थन जुटाया है, ऐसे में बॉबी पवार भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा नेता लगातार बॉबी पवार पर हमलावर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया का नेता बताते हैं। लेकिन बॉबी पवार ने जिस कदर देहरादून में भीड़ जुटाई, इससे 2 दिन पहले जब बड़कोट में एक सभा हुई थी, वहां भी बॉबी पवार को भारी जन समर्थन देखने को मिला था। आपको बता दें कि जिस रोज बॉबी पवार ने नामांकन भरा था, उस रोज बॉबी पवार को भारी जन समर्थन मिला और पूर्व सैनिकों ने भी बॉबी पवार का साथ दिया। पहले तो बॉबी पवार को युवाओं का नेता माना जाता था, लेकिन फिर उनके साथ महिलाएं जुड़ी, पूर्व सैनिक जुड़े और बॉबी पवार ने एक ऐसा काफिला खड़ा कर दिया है कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की उन्होंने नींदें उड़ा दी है। 2 दिन चुनाव को रह गया है, ऐसे में बॉबी पवार के जो भी कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जाकर बॉबी पवार का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार थम चुका है। बॉबी पवार ने चुनाव से पहले जनता के लिए क्या अपील की है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। हम आपकी तरह धन बल वाले नहीं हैं कि हम खरीद कर भीड़ लाए। ये भीड़ स्व इच्छा से आ रही है। अगर प्रोला के अंदर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई थी तो स्थानीय थे, बड़कोट के अंदर अगर इतनी बड़ी भीड़ आई तो स्थानीय थे, नौगांव के अंदर इतनी बड़ी भीड़ तो स्थानीय थे। यही दामठा, टीरी, प्रतापनगर, तथियूड़ वगैरह, आपके घनसाली, तमाम विकासनगर, सहसपुर, ये तमाम जगह जहाँ जहाँ हमने जनसभाएं और रैलियाँ की है, स्थानीय भीड़ है और स्थानीय लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है कि जिस प्रकार से उन्हें लग रहा है कि आज तक आप देखिए कि कांग्रेस ने कितनी रैलियां करवा दी, कितनी जनसभाएं करवा दी, भाजपा ने कितनी रैलियां और कितनी जनसभाएं करवा दी। ये हमारा रिकॉर्ड है कि हम जिस दिन से नॉमिनेशन किया है, हमने बराबर हर दिन कोई ना कोई जनसभा, कोई ना कोई रैली की है। तो ये चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं हमारा नया चुनाव था, पहला चुनाव था, पर हमने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा है। अब जनता के हाथ में फैसला है, जनता जो फैसला देगी वो स्वीकार होगा। बॉबी पवार का कहना है कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के तहत ये चुनाव लड़ा जाए और इसीलिए वो लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं। लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है और अब वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में टिहरी लोकसभा सीट से सांसद की ताल ठोक रहे हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय दलों से मुकाबला है, लेकिन कहीं भी राष्ट्रीय दलों के सामने जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो 19-20 का फर्क भी नजर नहीं आया। बॉबी पवार युवाओं की आवाज बनकर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं
19 अप्रैल को जनता उनका साथ देगी या नहीं देगी, ये देखना होगा। और बॉबी पंवार अब एक ऐलान तो कर चुके हैं कि वो एक नेता अब बन गए हैं, और अगर आगामी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें चुनाव लड़ता देखा जाए तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी। फिलहाल बॉबी पंवार एक चर्चित चेहरा बने हुए हैं। ये चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, उनके पक्ष में आएंगे, विपक्ष में आएंगे, देखना होगा। और इस सीट को लगातार हॉट सीट बनाने का काम भी बॉबी पंवार ने किया है। आपको क्या लगता है इस सीट पर कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी और उत्तराखंड की 5 सीटें किसकी झोली में जाएंगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी देहरादून से भेजी थी हमारे सहयोगी सागर शर्मा ने। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे उत्तराखंड तक। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।